अरिहन्ताणम् एडमो सिद्धाणम् एडमो एडमोलोये सवशाहुनम् ऐसो पंचीनमोयारो सवपावपणाशनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। एक स्थान पर एक भव्य मंदिर था। शहर के ठीक बीच में मंदिर, हजारों भक्तगण वहां आकर दर्शन वंदन किया करते थे और प्रतिमा के आगे अपना शीश नवाते थे। प्रतिमा के ठीक सामने एक पत्थर का खंबा था। लोगों का आना और प्रतिमा को शीश नवाना खंबे को नहीं जचता था। एक दिन मंदिर बंद हो जाने के उपरांत जब एकांत हुआ तो खंबे ने प्रतिमा से कहा कि बहन देखो तो लोगों का कैसा पक्षपात है। मैं क्या देखता हूँ, जो आता है तेरे चरणों में अपना शीश नवाता है, तेरी पूजा करता है, अर्चा करता है, और मेरी ओर तो कोई देखता ही नहीं, उल्टा जो आता है मुझसे टिक करके बैठ जाता है। कैसा पक्षपात है ये। तेरा मेरा वंश एक, अंश एक, जात एक, हम दोनों के जन्मदाता एक, लेकिन फिर भी कैसा ये भेदभावपूर्ण बर्ताव है कि तेरी पूजा और मेरी उपेक्षा, तेरा सत्कार मेरा तिरस्कार। आखिर ऐसा क्यों? खंबे की बात सुनकर प्रतिमा मुस्कुराई और प्रतिमा ने कहा कि ये सच है कि तुम्हारी उपेक्षा हो रही है और लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, पर इसमें किसी का पक्षपात नहीं, जवाबदार तुम खुद हो, तुम ही जवाबदेह हो। खंबा तिलमिला गया, इसमें मेरा क्या कसूर? ये तो साफ साफ पक्षपात दिख रहा है। प्रतिमा ने भेद खोलते हुए कहा
कि आज तुम्हें मेरी पूजा देखकर आश्चर्य होता है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं यहाँ तक कैसे आई? तुम ही चूक गए, नहीं तो तुम्हारी भी मेरी जैसी स्थिति होती। उस दिन को याद करो जब शिल्पी ने हमें खान से बाहर निकाला था। किस तरीके से हमें हमारे परिवार से काटकर अलग किया था। मन में बड़ी तकलीफ हुई। पहले तो मैंने उसका प्रतिकार करना चाहा, पर तभी मैंने शिल्पी की आंखों में देखा, उसके मन में मेरे लिए करुणा थी। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। वो गाड़ी पे रख करके मुझे अपने वर्कशॉप में लाकर रखा, मुझे पटका और थोड़ी ही देर बाद मेरी छाती पर चढ़ करके मुझ पर छैनियों, हथौड़ियों और घनों के अनगिन प्रहार करना शुरू कर दिया। एक बार तो फिर मैं विचलित सी हो गई। उसके छैनी हथौड़ी के प्रहार से मेरा मन डोल गया और मुझे लगा कि मैं कहां से आप हंसी मेरे मुख से आह निकल गई। लेकिन तभी शिल्पी ने मुझे पुचकारा और कहा, थोड़ा धैर्य रखो, देखो उसका परिणाम कैसा आता है। मैंने उसकी इस प्रेरणा को स्वीकार कर अपने आप को अंतिम रूप से समर्पित कर दिया। शिल्पी मुझ पर प्रहार करता रहा और मेरा रूप निखरता रहा। उसने एक एक करके मुझे तराशना शुरू किया। तराश तराश करके मेरे भीतर का जो अशुद्ध और अवांछित तत्व था उन सबको बाहर कर दिया और बाद में मेरा ये सुंदर रूप निखर उठा। और मैं क्या बताऊं, जैसे ही मेरा ये रूप निखरा, सबसे पहले उसी शिल्पी ने मुझे प्रणाम किया। मैंने इतने प्रहार झेले, इतने कष्ट सहे, तब आकर के इस वेदी पर बैठ सौभाग्य मिला। अवसर तो तुम्हारे पास भी था, पर तुम खुद उसकी उपेक्षा कर गए। तुमने शिल्पी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा आज तुम खंबे बने हो, मैं मूर्ति बन गई, प्रतिमा बन गई। चाहो तो तुम भी प्रतिमा को प्रकट कर सकते हो। बंधुओं, बात आपको समझ में आ गई। एक वेदी पर विराजमान भगवान है और एक खंबा, दोनों की जाति और वंश में कोई अंतर नहीं। एक परमात्मा और हम में और उनमें कोई अंतर नहीं। लेकिन जिस परमात्मा की हम पूजा करते हैं वो परमात्मा क्या है? हमारा ही निखरा हुआ रूप। जिस परमात्मा की हम पूजा करते, अर्चा करते, वो हमसे जुदे नहीं है, हमारा ही अपना निखरा हुआ रूप है। और अभी अपने भीतर झांक कर देखो तो दिखेगा बिगड़ा हुआ रूप। उनने स्वरूप को निखार लिया और तुम्हारी दशा विद्रूप बनी हुई। जब तक हम अपने स्वरूप को निखारते नहीं, जीवन में पवित्रता नहीं आती, हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। और जो अपने स्वरूप को निखार लेते हैं उनके जीवन का निश्चित रूप से उत्थान होता है। हमारा जीवन है, हम अपने जीवन को कैसे निखारें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म हमें हमारे जीवन को निखारने का रास्ता बताता है। धर्म की आराधना करने का कुल अर्थ यही है कि अपने जीवन को अंदर से सुधारे, अंदर से निखारे। अपने बाहरी जीवन को सजाने के हमारे पास हजार साधन हैं, लेकिन आंतरिक जीवन को निखारने का एक ही रास्ता है, वह धर्म की आराधना, धर्म का आचरण, जो हमारे जीवन की साधना है। किसे निखारना है? आज हमारे जीवन में ढेर सारे विकार भरे पड़े हैं और इन विकारों को जब तक हम दूर नहीं करते तब तक हमारे जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता प्रकट नहीं हो सकती। कहते हैं जहाँ गंदगी होती है वहाँ सड़ांध फैलती है, और जब तक वो गंदगी होगी तब तक सड़ांध रहेगी।
उस सड़ांध से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि हम गंदगी को बाहर करें। संत कहते हैं बाहर जब तुम्हें कहीं कोई गंदगी दिखती है, उसकी सड़ांध फैलती है, तो तुम उसे दूर करने में एक पल का भी विलंब नहीं करते। अपने भीतर झांक कर देखो कितनी सारी गंदगी भरी पड़ी है और उसकी सड़ांध कैसे है और तुम्हारे आसपास के परिवेश को प्रभावित कर रही है। तुम तो सड़ रहे हो, तो सड़ ही रहे हो। अपनी सड़ांध से अपने अगल बगल के लोगों को भी प्रभावित कर रहे हो। अपने जीवन में इस सड़ांध की जगह सद्गुणों की सुगंध को उद्घाटित करना चाहते हो तो धर्म का आचरण लो। कैसे हम अपने भीतर के सड़ांध को दूर करें, आज आपसे केवल 5 बातें मैं कहूँगा। अपने जीवन में जो सड़ांध प्रकट होती है उसका कारण क्या है? 5 चीजें हैं। इस सड़ांध को खत्म करो या कम करो। इस सड़ांध को या तो रिफ्यूज करना, और रिफ्यूज न कर सको तो रिड्यूज करने की कोशिश करना। जीवन सुखी बनेगा। सबसे पहले नंबर का है क्रोध। क्रोध की सड़ांध का अनुभव है? क्या होता है क्रोध से? ईमानदारी से बताओ। जिस समय आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है? चेहरा बिल्कुल सुंदर हो जाता है, खिल जाता है। क्या होता है? तमा जाता है, लाल हो जाता है। लाल होना तो आप ऐसे ही होना चाहते हो, ब्यूटी पार्लर में जाके लाल होके आते हो। क्रोध आता है उस घड़ी में आपके मन में क्या होता है? क्रोध एक नकारात्मक आवेग है जो हमारे चित्त के अंदर उथल पुथल मचा देता है। एक तूफान की भांति आता है और हमें पूरी तरह हिला डालता है। विगत दिनों क्रोध के संदर्भ में काफी विस्तृत चर्चा आप सबसे हुई। मैं मानता हूं कि सबके जीवन में क्रोध है। आप क्रोध को खत्म नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम तो कर सकते हो। उसको रिफ्यूज करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सको, रिड्यूस तो करो। क्रोध को किस स्तर तक रिड्यूस करे? क्रोध के कारण आदि पर काफी लंबी चर्चा एक दिन आप सबके बीच हुई। मैं उतने विस्तार में आज नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे 5 बातें करनी है और समय पर बात पूरी करनी है। ये तय है कि हमें जब किसी से प्रेम पूर्ण संबंध बनाना होता है तो उसमें वर्षों लग जाते हैं, और थोड़े से क्रोध के कारण हमारे वर्षों के संबंध एक पल में विनष्ट हो जाते हैं। अनुभव है? अपने संबंध को मेंटेन करना है, अपने चित्त की शांति को स्थापित करके रखना है, तो हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो क्रोध पर किस स्तर तक नियंत्रण रखें? आप ज्यादा नहीं कर सको तो केवल इतना करो, क्रोध को क्रोध तक सीमित रखें, उसे कलह का रूप न लेने दें। कर सकते आप? आपको गुस्सा है, गुस्सा कर लो, छूट, झगड़ा मत करो। कर सकते हो? महाराज गुस्सा करे और झगड़ा ना करे तो मजा ही खत्म। यही तो रगड़ा है। यदि आपके अंदर विवेक हो, विचार हो, तो आप गुस्सा करोगे, झगड़ा नहीं करोगे। क्रोध से कलह, कलह से बैर, और बैर के बाद तो आप जानते ही हैं प्रतिशोध, हिंसा सब होता है। इसलिए क्रोध को कम करने का मतलब आप अपने आप के, अपने मन के क्रोध पर अंकुश रखने का यथासंभव प्रयास करो। और यदि कदाचित क्रोध के आवेग में आ भी जाओ तो कलह मत करो। महाराज क्रोध करें और कलह न करें, इसका रास्ता बता दो।
गुस्सा आने के बाद जब मन ठंडा हो तो जिस पर गुस्सा आया उससे जाके माफी मांग लो, झगड़ा खत्म। है इतनी हिम्मत आपके पास? क्रोध आए, किसी निमित्त से क्रोध आए, और अगर मुंह से कुछ अनर्गल निकल भी जाए, ठीक, जब शांत हो जाए, मन तो बाद में कहता है ना, अक्सर जो लोग क्रोध ज़्यादा करते हैं ना वो कहते हैं गुस्से में हमने कह तो दिया लेकिन ठीक नहीं किया। रियलाइज तो होता है लेकिन फिर भीतर का ईगो कहता है कि अब उसको कैसे कहें। मैं कहता हूँ आपको किसी पर क्रोध आया है, चाहे अपनी पत्नी पर क्रोध आया है, चाहे बच्चों पर क्रोध आया है, चाहे माँ बाप पर क्रोध आया है, किसी पर क्रोध आया और गुस्से में आपने कुछ अनुचित या अवांछित निकाल दिया, होश आने के बाद जाओ, कहो मैं आपे में नहीं था, मैं अपना नियंत्रण खो दिया, मैंने जो कुछ भी कहा गलत कहा, मुझे क्षमा करो, सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। बताओ, ऐसा करने से आपके संबंध बनेंगे कि बिगड़ेंगे? आज से तय करो। किसी पर क्रोध आया तो क्रोध को क्रोध के स्थान पर ही खत्म करेंगे, उसे कलह का रूप नहीं लेने देंगे, पहला चरण। और फिर दूसरा चरण, क्रोध आए तो उसकी तीव्रता को कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत अंतर। एक पति पत्नी मेरे संपर्क में, दोनों में बड़ा प्रेम, बड़ी तन्मयता, एक दूसरे से मिलते जय कुमार की तरह, बहुत अच्छी जोड़ी है, जबरदस्त जोड़ी है, ठीक है, कलकत्ता का एक मॉडल है ना। तो ऐसे ही थे। मैंने पूछा कि तुम लोगों की इतनी तालमेल का राज क्या है, तुम लोग खटपट होती कि नहीं होती? पता नहीं है जय कुमार की बात है कि नहीं, किसी और की बात है, लेकिन उनने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही। बोले महाराज जी हम लोगों का एक बड़ा अच्छा हिसाब है। बोले क्या? बोले एक दूसरे में जब कभी किसी को गुस्सा आता है, गुस्सा शांत होने के बाद क्षमा मांग लेते हैं, मामला साफ हो जाता है। एक दिन की लड़ाई दूसरे दिन नहीं खींचती। हो गया, उबाल आया, उबाल आ गया और उसको वहीं शांत कर लो। रिड्यूस करने का एक रास्ता है। चलू आगे। क्रोध, आप आज एक संदेश लेकर के जाओ कि मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्रोध को हावी होने नहीं देना है किसी भी हाल में। उसे जिस स्तर पर रोक सकूं रोकने की चेष्टा करना है। आपका जीवन सुखी होगा, प्रसन्न होगा, शांत होगा। नंबर 2, कठोरता। अपने व्यवहार को कठोर मत बनाओ, सॉफ्ट नेचर के बनो। सूखी धरती पर अंकुर उगता है, सूखे ठूंठ पर कोपल फूटते हैं क्या? नहीं। सूखी धरती पर अंकुर नहीं उगता, सूखे ठूंठ पर कोपल नहीं फूटती, तो शुष्क हृदय व्यक्ति के जीवन में सद्गुण नहीं प्रकट होते। अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहते हो तो मृदु बनो, कठोर मत बनो। वचनों में कठोरता ना हो, विचारों में कठोरता ना हो, व्यवहार में कठोरता ना हो। कठोर व्यवहार हमारी खुशियों को समेट लेता है। कठोरता में जीवन की सहजता नष्ट हो जाती है। कभी किसी से कुछ बोलना भी हो तो कटु शब्दों में ना बोलें। आजकल लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही जाते हैं, बाद में उसका अर्थ निकालते हैं। तय करो, मैं अपने वचनों में कठोरता कभी नहीं आने दूंगा। और जब कभी किसी के प्रति किसी की कठोर व्यवहार हो जाता है तो क्या होता है? उस व्यक्ति के प्रति सामने वाले का प्रेम बढ़ता है। क्या होता है? हाँ, प्रेम घट जाता है महाराज, गांठ बन जाती है। बनती है? गांठ बनने का मतलब क्या है पता है? जिस चीज में जितनी गांठ होगी वो चीज उतनी छोटी हो जाएगी।
एक बड़े धागे में गांठ लगाते जाओ, लंबा सारा धागा भी धीरे 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 सिमट करके छोटा होता जाएगा। जितनी गांठ उतनी चीटी होगा। और गांठ के बाद फिर वो चीज किसी काम की नहीं। आपकी रुमाल अगर खुली हो तो उसमें चाहे जो चीज रख लो आप, और गांठ लगी रुमाल हो तो कुछ नहीं। जिसका हृदय कठोर है, जिसका व्यवहार कठोर है, उसके जीवन में गांठ होती है। वो एक दूसरे के प्रति गांठ गठीले बन जाते हैं, और ये गांठ हमारी खुशियों को छोटी करती है। अपने जीवन की खुशी को बनाए रखना चाहते हो तो गांठ मुक्त बनो, कोई गांठ बंधने मत दो। और यदि कोई दिल की गांठ है तो उसे खोल दो, तो जीवन का आनंद है। गांठ बांध बांध करके क्या करोगे? गांठ ही बांधते रहोगे, जो गांठ में वो और चला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कठोर होते हैं, कभी किसी को माफ नहीं कर पाते। एक बार किसी के साथ कुछ हो गया तो उसको जीवन भर के लिए बांध के रखते हैं। माफ न कर पाने की वृत्ति बहुत जघन्य स्तर की वृत्ति है। शास्त्र के अनुसार वो कृष्णलेशा के परिणाम है, तीव्र कषाय का उदाहरण। ऐसी कठोरता जीवन में नहीं होनी चाहिए, मृदुता होनी चाहिए। ऐसा कोई काम कभी अपने जीवन में मत करने दो, होने दो, जिससे कि किसी के मन में गांठ बने या खुद के मन में किसी के प्रति गांठ हो। अपने जीवन को खुली किताब की तरह रखो, एकदम साफ और सुथरे तरीके से, तब जीवन का परम आनंद आ सकता है, तब जीवन का रस आ सकता है। आज से तय कीजिए, मैं अपने जीवन में कठोरता को हावी नहीं होने दूंगा। मेरे जीवन में मैं कठोरता प्रकट नहीं होने दूंगा। अपने जीवन को यथासंभव मृदु और विनम्र बनाए रखने की कोशिश करूंगा। जितने महान व्यक्ति होते हैं वो उतने ही विनम्र होते हैं, और जितने उथले व्यक्ति होते हैं वो उतने ही कठोर होते हैं। विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। विश्वनाथ आनंद शतरंज का बड़ा धुरंधर खिलाड़ी, विश्व स्तर का नामी। देखो व्यक्ति के जीवन का क्या व्यक्तित्व कैसा होता है। मुझे एक सज्जन ने उनके बारे में बताया। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एसी फर्स्ट क्लास में थे, अपने सीट पर बैठे। एक दिन शायद मैंने बताया, चर्चा की, यहीं की है ना, फिर भी अच्छी बात बार बार दोहरानी चाहिए ताकि वो बातें याद रहे। ट्रेन में बैठे और एक बुजुर्ग व्यक्ति वहीं बैठ गए। ट्रेन चली, चर्चा का दौर शुरू हुआ। पूछा क्या करते हो? बोला कुछ नहीं, शतरंज खेलता हूँ। जैसा कि कुछ बुजुर्गों की आदत होती है, उपदेश देना शुरू कर दिया। अरे तुम जैसे नौजवान अपना सारा जीवन खेल में बिताते हो, और कुछ व्यापार करो, पैसा कमाओ, ये सब करो, वो सब करो, बहुत सारी बातें वो बोल दिए। विश्वनाथ आनंद सब बातों को चुपचाप सहता रहा, चुपचाप सहता रहा, सुनता रहा। हाँ 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 हाँ, बाबूजी आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं आप ध्यान रखूंगा, इतना तक बोल दिया। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग व्यक्ति का अपना स्टेशन आया, उतर गए। जाते समय भी विश्वनाथ ने यही कहा कि ठीक है बाबूजी, आपकी बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। वो तो चले गए। बगल में एक दूसरा व्यक्ति बैठा था जो उसे पहचानता था। उसने कहा विश्वनाथ जी, आप जैसे व्यक्ति को सामने वाले ने इतनी बड़ी बात बोल दी, आपने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया, उसे बताया क्यों नहीं? बोले नहीं, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी की बातें सुननी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्गों की बातों में उनके अनुभव होते हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए। मैं उनकी बात सुन लिया, मैं कुछ बोलता तो उनको बुरा लगता। अच्छा, बोले ठीक है, इतना सब कुछ कर लिया, कम से कम जब आप जा रहे थे तो कम से कम आप अपना परिचय दे करके चले जाते हैं
कि बाबूजी मैंने आपकी बातें सुनी, आपने कहा पैसा कमाना, मैं विश्वनाथ आनंद हूँ और मैं अपार पैसा कमाया हूँ, आप इतना बोल देते हैं। तो क्या बोला विश्वनाथ आनंद ने कि नहीं, ऐसा बोलना ठीक नहीं था, क्योंकि यदि मैं उन्हें अपना परिचय देता तो उनको घोर ग्लानि और पीड़ा होती, और किसी बुजुर्ग को ग्लानि या पीड़ा देना, किसी बुजुर्ग को ग्लानि या पीड़ा देना मुझ जैसे नवयुवक के लिए शोभा नहीं देता। यह है व्यक्ति का व्यक्तित्व। कठोरता नहीं, विनम्रता। वाणी में, व्यवहार में, विचारों में आप अपने आप को विनम्र बनाने की कोशिश करें, तब जीवन का आनंद आएगा। नंबर 3, क्रूरता। क्रूएलिटी अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। क्रूरता, क्रूरता का मतलब, क्रूरता का मतलब है संवेदन शून्यता, संवेदनहीनता। आप कभी किसी के प्रति क्रूर हुए? कभी किसी के प्रति क्रूर हुए? नहीं हुए। सब करुणा की मूर्ति हो। क्या हुआ? कभी आपको ऐसा लगा कि आपका नौकर है, आपके यहाँ काम करता, उसको बुखार है और उठने में देर कर दी, और आप चिल्ला रहे हैं कि ए इतनी देर हो गया, कोई टाइम है सोने का? नौकर देर से उठा, आप ये तो कहते हो कि तुम इतनी देर तक सो रहे हो, कोई टाइम है सोने का? जो नौकर रोज टाइम पर उठ जाता, एक दिन देर से उठा, उस घड़ी आपके मन में ये क्यों नहीं बोलता कि आज नौकर लेट हुआ है, जरूर कोई बात होगी, क्या बात है, तेरी तबीयत खराब है क्या, इतनी लेट से क्यों उठा? ऐसा कभी आपने पूछा? बेटे को तो पूछ लोगे, पूछते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां गंगा की धार में करुणा का विस्तार है। सोचने की बात है। देखो, 2-3 बातें बोलता हूं, ध्यान से सुनो। और कहां होते हैं हम? नौकर के प्रति तो शायद इसलिए करुणाशील हो जाए नौकर को आपकी जरूरत कम है, आपको नौकर की जरूरत ज्यादा है। ये तो स्वार्थ है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पिताजी की तबीयत खराब हो, सीने में दर्द हो रहा हो, और उसी समय आपका कोई बड़ा ग्राहक आया हो, बायर आया हो, उस समय आप क्या करते हो? बायर को देखते हो कि पिताजी को देखते हो? अगर उस घड़ी में आप अपने बायर को देखते हो तो आपके अंदर क्रूरता है, कितना भी इंपॉर्टेंट है। पर इस समय पिताजी के लिए मेरी बहुत सख्त जरूरत है, वहां अर्जेंसी है, मुझे वहां जाना है। दूसरों को पीड़ा देना क्रूरता है, और किसी की पीड़ा को न पहचानना भी क्रूरता है। किसी को पीड़ा दो मत, और पीड़ित की उपेक्षा करो मत। और इसी संवेदनशीलता में जीवन का आनंद है। मैं मान के चलता हूं सब एकदम रिफ्यूज कर चुके हैं, जैनी है, करुणाशील है, जन्म घुट्टी में करुणा का संस्कार पिलाया गया है। क्या बात हो गई, हंस रहे हैं? गलत प्रशंसा कर रहा हूं क्या? अपने भीतर झांक के देखो। एक बात बताऊं, अच्छाई क्या है इसे समझने में मनुष्य फिर भी चूक कर सकता है, पर बुराई को पहचानने में मनुष्य बहुत माहिर है। आपको पता है कि क्या बुराई है, कहां गड़बड़ी है, और मुझे कहां नियंत्रण करना है। क्रूरता से अपने आप को बचाइए।
नंबर 4, कुटिलता से अपने आप को बचाएं। कुटिलता, चालबाजी, छल प्रपंच। एक दिन पूरी चर्चा इस पे हो चुकी। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, सबके साथ तुम छल प्रपंच न छोड़ सको, कोई बुराई नहीं। केवल 3 जगह कुटिलता न करने का संकल्प ले लो। 3 जगह किनके पास? माँ बाप, जीविका दाता और गुरु। 3 जगह कभी भी हम चीट नहीं करेंगे। इनके साथ कभी कोई कुटिलतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। आजकल लोग माँ बाप के साथ भी धोखा कर देते हैं। माँ बाप के साथ धोखा, वो अपने आप के साथ धोखा है। किसके चक्कर में? संपत्ति के मोह में। माँ बाप को भ्रमित करके कई ऐसे किस्से मैंने देखा है कि माँ बाप से झूठी वसीयत में मुहर लगवा ली, साइन ले लिया। ये कुटिलता का सबसे विकृत रूप। उनके सामने कुटिलता, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, किसके साथ कुटिलता? ये एकदम से अमानवीयता का विकृत उदाहरण है। नहीं, आज के बाद मैं सारे जमाने के साथ कुटिल हो जाऊं, लेकिन माँ बाप के साथ कभी कुटिल नहीं होऊंगा। उन्हें कभी धोखे में नहीं रखूंगा। उनको जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। आप इतना अपना मन ऐसा बना सकते हो कि यहां मुझे एकदम ठीक रहना है। सांप सारे संसार में जब घूमता है तो लहराकर घूमता है, लेकिन अपने घर में जाता है तो सीधा। आप लोगों की दशा यह है कि सारे संसार में तो सीधे रहते हो, घर आते ही टेढ़े हो जाते। कुटिलता, कुटिलता यानी टेढ़ापन, ये बहुत खतरनाक होता है। उसको ठीक करो। उस टेढ़ेपन को ठीक करने का प्रयास होना चाहिए। टेढ़ापन कैसे ठीक होता है पता? मैं जब छोटा था तो अलग अलग प्रकार के खेल होते थे। एक खेल होता था, लोहे की एक राड लेके उसमें नोक बना करके जमीन में गाड़ते थे, उसको बोलते थे खंतिया गब्बू, और खेलते थे। अब आजकल का जमाना तो बदल गया, अब तो सब क्रिकेट में चले गए। तो जहाँ मैं रहता था सामने एक लोहार था, मेरे को एक टेढ़ा लोहे का पीस मिला। मैं सोचा कि इससे ये चीज़ बनवा ली जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं लोहार के पास गया, हमने कहा इससे बना दीजिए। ठीक, उसने क्या किया, उसको पहले अपनी धौकनी में लगाया, धौकनी चला करके उसको गरम करने लगा। हमने कहा अंकल ये इसको गरम क्यों कर रहे हो? बोले तुम देखते जाओ। उसको निकाल, गरम किया, एकदम लाल हो गया। लाल होने के बाद उसको आयरन पर रखा। आयरन समझते हैं ना, लोहे का नीचे एक होता है, और उसके ऊपर घन से मार करके पीटना शुरू कर दिया। हम बोले आपने पहले इसको अग्नि में तपाया और अब इसके ऊपर घन का प्रहार कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बोले तुम्हें नहीं मालूम, टेढ़े को सीधा करने का यही तरीका है। मुझे बात जमी। टेढ़े को सीधा करने का यही तरीका है। अपने टेढ़े मन को सीधा करना है, अपने विचारों को तपाओ। संस्कारों के घन का प्रहार उस पर करो, सद्विचारों के घन का प्रहार उस पर करो। सद्गुरुओं की शरण में जाओ, उनके विचारों की हैमरिंग तुम पर होगी, तुम्हारी विचारधारा परिवर्तित होगी, और आज कुटिलता है, कल सरलता आ जाएगी। अपने आप को इनसे बचाओ। माँ बाप के साथ कभी कुटिलता का व्यवहार नहीं करेंगे।
जिनसे हमको जीविका मिली उनके साथ कुटिलता का व्यवहार नहीं करेंगे। जिससे आप व्यापार करते हो, लेन देन करते हो, जिसके भरोसे आप खड़े हुए उससे कभी कुटिल व्यवहार नहीं करेंगे। व्यापार में अपनी प्रामाणिकता को नहीं खोएंगे। लोग विश्वास करके देते लेते हैं और उस लेन देन में लोग हेरा फेरी कर देते हैं, लोगों का विश्वास टूट जाता है। ये घोर अनैतिकता है। और गुरु के साथ कभी कुटिलता नहीं करेंगे। पांचवी और आखिरी बात वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता समझते हो? भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा गुण है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब है किसी के उपकार को विस्मृत नहीं करना। अगर किसी ने आप पर कोई छोटा सा भी उपकार किया है तो जीवन भर उसके प्रति आभारी बने रहना, ये कहलाती है कृतज्ञता। और उपकारी के उपकार को भुला देना कहलाती है कृतज्ञता। आप लोग बोलते हैं मेरी भावना में होऊं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, मोह न मेरे। मैं कभी किसी के प्रति कृतज्ञ न बनूं, किसी के प्रति मेरे मन में धोखा का भाव ना आए। ये कृतज्ञता बहुत बड़ा नीच कर्म है, बहुत बड़ा नीच कर्म है। शास्त्रों में, नीति ग्रंथों में इसे नीचता का सबसे घिनौना रूप बताया। यह कहा गया है कि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी महान होता है। अगर तुम कभी अभावग्रस्त हो, कभी तुम्हारी कोई जरूरत हो और उस घड़ी में यदि कोई तुम्हारी सहायता करे, तो सहायता कितनी की गई है महत्वपूर्ण नहीं है, किस दशा में की गई है महत्वपूर्ण है। वो अगर कभी तुम्हारे साथ किसी ने दिया है तो तुम जीवन में कभी उसे भूलो मत। नीति ग्रंथ कहते हैं कि और सब पापों का तो फिर भी प्रायश्चित संभव है, पर अभागे कृतज्ञ का कभी उद्धार नहीं होता। गोघने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा, निष्कृति विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। नीति ग्रंथ कहते हैं कोई व्यक्ति यदि किसी गाय की हत्या कर दे तो वो प्रायश्चित करके शुद्ध हो सकता है। कोई शराब पी ले तो वो भी प्रायश्चित करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। कोई चोरी करे तो उसका भी उद्धार प्रायश्चित के साथ हो सकता है। और कोई अपने व्रत को खंडित कर दे तो वह भी प्रायश्चित से अपना भला कर सकता है। गोघने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा, निष्कृति विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कृतघ्नी व्यक्ति का कोई प्रायश्चित नहीं। सोचो कितनी ऊंची बात कही गई, किस हाइट की बात कही गई। आप जब दूसरों के उपकारों को भूलते हैं तो मन में कुछ विचार आता है। आज का युग कैसा है पता है? काम पड़े तो गधे को बाप बना लो और काम निकल जाए तो बाप को भी गधा बना दो। ये बहुत गंदी सोच। कृतज्ञता बहुत नीच कर्म है, बहुत नीच कर्म। संत कहते हैं अपने जीवन में कभी कृतज्ञता को पनपने मत देना। एक सन्यासी गंगा स्नान करके आ रहे थे। देखते क्या है कि सामने से एक जमादारिन, जिसके सिर पर एक टोकनी है, टोकनी में मरा हुआ कुत्ता है, उसके एक हाथ में खप्पर था और दूसरे हाथ में गंगा जल लेकर के वो जमीन में छिड़कते हुए जा रही थी। सिर पर मरा कुत्ता, एक हाथ में खप्पर मल भरा और दूसरे हाथ से गंगा जल छिड़कते हुए चले जा रही है।
संत को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या ढोंग। संत ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? मैं देख रहा हूं कि एक तरफ तुम्हारे सिर पर ये मरा हुआ कुत्ता है, दूसरी तरफ तुम्हारे हाथ गंदगी से सने हैं और खप्पर है, और तुम ये गंगा जल किसके लिए छोड़ रही? तो वो जमादारिन मुस्कुराई और कहा, आप तो हैं साधु, आपको दुनिया की रीत का क्या पता। निश्चित मेरे सिर में गंदगी है और मेरा कर्म गंदा है, लेकिन मैं उतनी गंदी नहीं हूं जितनी आपने सोच रखी। मेरे से भी गंदा कोई और है। मैं उतनी गंदी नहीं हूं जितनी कि आप सोच रखे हो, मेरे से भी गंदा कोई और है। तो बोले, तेरे से गंदा और कौन? बोले, बस यही तो बोल रहा हूं, अभी अभी इस धरती से एक कृतघ्नि निकला है, मैं नहीं चाहती कि उसकी अपवित्र रज का स्पर्श मेरे शरीर पर हो, इसलिए मैं गंगा जल छोड़ रही हूं। क्या दृष्टि! जीवन में कृतज्ञता जैसा नीच कर्म कभी मत करना। कृतज्ञता जैसा नीच कर्म नहीं करना। चोर, लुटेरे, डाकू लोग भी किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होते और क्रूर प्राणी भी किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं बनते। मैं 2 साल पहले डाल्टनगंज में था, 3 साल पहले। सुरेश जी पांड्या है वहाँ, राय बहादुर परिवार से जुड़े, वहाँ हॉस्पिटल चलता है और बहुत अच्छे समाज सेवी जन कल्याण का कार्य वो करते हैं। उन्होंने एक घटना बताई, पूरा नेक्सलाइट एरिया, उनको रांची से आने में लेट हो गया और एक जगह गाड़ियां लूटी जा रही थी नक्सलियों के माध्यम से। सुरेश जी की गाड़ी आई, उनसे जैसे ही पूछा, आप कौन? बोले, सुरेश जैन। बोले, वही रतनलाल वाले? बोले, हाँ। बोले, भैया इनको छोड़ दो, इनने हमारे बेटे की आंख ठीक करी। एक चोर, एक नक्सली भी कृतज्ञ नहीं होता, नक्सली भी कृतज्ञ नहीं होता, एक क्रूर डाकू भी कृतज्ञ नहीं होता। उन नवयुवकों से मैं पूछना चाहता हूं जो अपने माँ बाप से मुंह फेर लेते हैं, क्या वो इंसान कहलाने के अधिकारी हैं? विचार करें। डायोजनीस का नाम आपने सुना होगा। डायोजनीस एक गुलाम था। वो उस युग की बात है जब गुलामी प्रथा थी। गुलाम अपने मालिक के दुर्व्यवहार से तंग आकर भागा, पीछे पीछे पुलिस लगी। भागता भागता वो जंगल की ओर गया, देखा कि एक शेर करा रहा था। शेर करा रहा था, सामने शेर था, पीछे लौटता है तो पकड़ा जाएगा। शेर सामने था, शेर करा रहा था, उसने सोचा जो हो कम से कम एक का उपकार तो करूं। शेर क्यों करा रहा, नजदीक गया तो देखा शेर ने अपना एक पंजा आगे की ओर कर दिया। उस पंजे में तीक्ष्ण सूल चुभा हुआ था और खून बह रहा था। शेर को उसके कारण पीड़ा हो रही थी। शेर ने ऐसे सूल, बड़ा कांटा तीक्ष्ण, घुस गया और शेर ने अपने इशारे से बता दिया कि अगर तुम इसे हटा दो तो कृपा होगी। आंखों ही आंखों में बातें समझ में आ गई। डायोजनीस ने उस कांटे को बाहर निकाला, शेर को आराम मिला। शेर ने कृतज्ञता भरी निगाहों से एक बार डायोजनीस को देखा और चला गया। थोड़े दिन बाद वो डायोजनीस पकड़ा गया। यूनान की घटना है। डायोजनीस पकड़ा गया और उसे मौत की सजा दी गई। और मौत की सजा कैसे? 3 दिन के भूखे शेर के पिंजड़े में छोड़ने का आदेश दिया गया। हजारों लोग चारों ओर। डायोजनीस को शेर के पिंजड़े में छोड़ा गया। सब सोचे कि शेर भूखा, अभी झपटेगा और इसका काम खत्म। पहले तो शेर उसे देखकर गुर्राया, लेकिन जैसी उसकी गंध शेर तक पहुंची,
शेर नजदीक आया, उसके चरणों को चूमा और अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। शेर नजदीक आया, उसके चरणों को चूमा, अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। इधर से शेर को बार बार उकसाया गया, लेकिन खूब उकसाने के बाद भी शेर डायोजनीस को खाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये वही शेर था जिसका सूल इस डायोजनीस ने उठाया था, निकाला था। जिसने मेरा सूल निकाला उसका मैं शिकार करने की भूल कतई नहीं कर सकता। शेर जैसा क्रूर प्राणी भी अपने उपकारी का अपकार नहीं करता। अब बताओ, आपका स्थान कहाँ है? कोई उपकारी तो नहीं बुला रहा है? आप कहाँ हो? तय करिए। मैं अपने जीवन में अपने उपकारी के उपकार को नहीं भूलूंगा। दूसरे के प्रति मैं कोई भी उपकार करूं, उपकार करके ही भूल जाऊंगा। और दूसरा मेरे प्रति कोई छोटा सा भी उपकार क्यों न करे, जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। आप लोग क्या करते हो? दूसरों पर छोटा सा उपकार करते हो, उसको जिंदगी भर याद रखते हो और हर बार सुनाते हो। और दूसरा तुम पर कितना भी बड़ा उपकार करे उसको कभी याद नहीं रख पाते हो। होता है? रखते। दूसरों के उपकार को कभी भूलो मत, और खुद कोई उपकार करो तो उसको कभी याद मत करो। दूसरे के उपकार को पत्थर की लकीर की तरह हृदय पर अंकित कर लो, और स्वयं के द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को पानी की लकीर की तरह भुला डालो। जीवन का विकास तब होगा। हम कभी किसी का अपकार नहीं करेंगे, उपकार करेंगे तो उससे उसका बदला नहीं चाहेंगे। लेकिन दूसरा मेरे प्रति कभी भी कोई उपकार करेगा तो हम उसके उपकार को कभी भुलाएंगे नहीं। क्या उपकार की बात करूं आजकल। औरों के उपकार की उपेक्षा करना तो ठीक ही है, आजकल तो माँ बाप के उपकार की उपेक्षा होने लगी। जो जन्मदाता है, जीवन दाता है, संस्कार दाता है, उन माता पिता की उपेक्षा थोड़ा विचार करो। जब माँ बाप अपने ही संतान की उपेक्षा के शिकार होते हैं तो उनके अंदर क्या बीतती होगी, विचार करो। माँ बाप का कितना उपकार। माँ 9 महीने तक अपने पेट में रहकर कितना कष्ट, बच्चे को पेट में रखकर कितना कष्ट सहती है, और जब बच्चे को प्रसूति देती है, जन्म देती है, तो भी कितना कष्ट और दर्द सहना पड़ता है। खुद गीले में रहकर के बच्चे को सूखे में सुलाती है। विचार करो, यदि तुम्हारी माँ ने आज की प्रबुद्ध महिलाओं की तरह तुम्हें पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हें इस धरती पर सांस लेने का अवसर किसने दिया? तुम्हारी माँ ने। एक बार एक बच्चा अपने माँ बाप से बहुत नाराज था और कहता है, महाराज जी पूछो तो पिताजी ने हमारे लिए क्या दिया। मेरे सामने बोलता है। हमने कहा, तेरे पिता ने तेरे को क्या नहीं दिया ये तो बता। आज जो कुछ तेरा है सब उन्हीं का तो दिया हुआ है। तुझे जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। उस दिन को याद कर जब तेरी माँ ने तुझे जन्म नहीं दिया होता तो तेरा क्या होता। कहीं जाकर एबॉर्शन करा लेती, गए काम से, और कदाचित जन्म देने के बाद भी तुझे किसी झाड़ी में छोड़ दी होती तो क्या होता।
चील कौवे तुझसे अपना त्योहार मना लेते और क्या होता। चील कौवे तुझसे अपना त्योहार मना लेते और क्या होता, कुछ नहीं होता। उनने तुझे जन्म दिया और जन्म देकर के कारपोरेशन के भरोसे नहीं छोड़ा। क्या किया, पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे एक एक सुखों का ख्याल रखा, तुम्हारे अंदर संस्कार गाढ़े। याद करो वो दिन जिस दिन तेजी से गैस की तरफ लपकते वक्त तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं खींचा होता तो तुम्हारा क्या होता। उस दिन को याद करो जब तुम सड़क पार करते वक्त अचानक ट्रक के नीचे आने वाले थे, तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी ओर खींचा नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। वो दिन याद करो जब तीसरी मंजिल से नीचे झांकते समय तुम कुछ ज्यादा झुक गए थे और तब तुम्हारे पिता ने लपक कर तुम्हें खींचा था। अगर उस दिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम्हारा क्या होता। याद करो कितना कितना उपकार है उनका। विचार करते हो कभी, कितना उपकार है इसका कभी विचार होता है। कदम कदम पर उपकार। और न केवल जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। आज तुम जो कुछ हो, अगर तुम्हें ढंग से अच्छे स्कूल में पढ़ाया नहीं गया होता, अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो क्या होता, आवारा बन के घूमते फिरते अपराधी होते, जेल में बंद होते। करुणा है उनकी, कृपा है उनका की कि उनने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए कि तुम आज एक अच्छे इंसान के रूप में जी रहे हो, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का सौभाग्य पा रहे हो। है उपकार। लेकिन जब अपनी ही संतान अपने माँ बाप की उपेक्षा करते हैं तो क्या होता है। माँ बाप क्या करे, केवल अपनी आंखें गीली करते हैं। आज की कुसंतानों की प्रवृत्ति ही गीले करने की है। जब बच्चा होता है तो बिस्तर गीली करता है और बड़ा हो जाए तो माँ बाप की आंखें गीली करता है। अपनी इस प्रवृत्ति को बदलो। जीवन में तय करो कि मैं अपने किसी भी व्यवहार से माता पिता को दुखी नहीं करूंगा। मानता हूं माँ बाप में भी कुछ दुर्बलताएं हो सकती है, स्वभावगत, उम्रगत, परिस्थितिगत, लेकिन उनके उपकारों के आगे वह सब नगण्य है। विचार करें, ऐसी ऐसी स्थितियां आजकल। माँ ने अभावों में रहकर अपने बेटे को डॉक्टर बनाया और एक डॉक्टरनी से शादी कर दी। बेटा गांव से शहर में अपना नर्सिंग होम खोल के रहने लगा, माँ गांव में अकेले रहने लगी। जैसे तैसे अपने जीवन के दिन बिताती। अचानक माँ की तबीयत खराब हुई। बेटा आया, माँ को ले गया। 1 महीने तक बेटे के हॉस्पिटल में माँ भर्ती रही और पूरा इलाज हुआ। माँ ठीक हो गई। ठीक होने के बाद घर आई। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट डॉक्टरनी बाई संभालती थी। उसने अपनी सास को पत्र लिखा, माताजी प्रणाम, आशा है अब आप ठीक हो गई होंगी। आपके स्वास्थ्य के समाचार सुनकर के हम सबको प्रसन्नता है। आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया, बाकी सब कुछ ठीक है। आपकी दवाई और खर्चे का तो पूरा का पूरा भार आपके बेटे ने उठा लिया। लेकिन माताजी, हॉस्पिटल का एक नियम है और मैं उस नियम को तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप 30 दिन तक हॉस्पिटल में रहे हैं और आप हॉस्पिटल का 1 दिन का किराया और सब बेड का खर्च लेके 900 रुपया दिन का खर्चा है। आप 27,000 रुपये भेज दें तो बहुत अच्छा होगा। 1 महीने का किराया 27,000। माँ पढ़ी तो उसकी रूह कांप गई। उसने तुरंत एक दूसरा पत्र लिखा, बेटी
आशीर्वाद, तेरा पत्र पढ़ा। आभारी हूँ तेरे और तेरे पति का कि तेरे अस्पताल में मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। और तेरे पत्र को पढ़ कर के मुझे एक बात का और एहसास हुआ कि तूने हिसाब किताब का मुझे आभास करा दिया। सच में हिसाब किताब में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। अभी तक तो मेरा उस पर ध्यान ही नहीं था, लेकिन आज मैंने सोचा कि हिसाब तो अब पूरा हो ही जाना चाहिए। मैं तेरे अस्पताल में 1 महीने रही, उसका किराए की बात है। मैं तुझे कहना चाहती हूँ कि मैंने तेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। मैं तेरे पति को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। उन सबको तो फिर भी मैं भुला देना चाहती हूँ। 9 महीने तक अपने पेट में रखा हूँ। 9 महीने तक मैंने उसे अपने पेट में रखा और उसका कम से कम अगर हो तो 1000 रुपया दिन का भी अगर किराया मांगती हो तो 30,000 रुपया महीना होता है। 9 महीने का 2,70,000 रुपया उसमें होता है। तू ऐसा कर, अपने अस्पताल के 27,000 काट के बाकी पैसे मेरे पास भेज दे। हिसाब, निर्लज्जता और नीचता का इससे विकृत रूप और क्या होगा। बहुत गड़बड़ है। जब मनुष्य को केवल पैसे से प्रेम सीमित रह जाता है तो सारे संबंध खत्म होने लगते हैं। जबकि इंसान इस बात को भी जानता है कि पैसे का एक लेवल से ज्यादा मूल्य नहीं। कितना भोगोगे, कितना खाओगे, कितना उड़ाओगे, एक दिन तो सब छोड़ के जाना है। किसके लिए मरते हो? जीवन की प्राथमिकता क्या है? विचार करो। आज तुम जैसा करोगे कल तुमको वैसा ही भोगने को मिलेगा। अपने माँ बाप के साथ तुम्हारा जैसा व्यवहार, तुम्हारी संतान तुमसे वैसा ही व्यवहार करेगी। उससे बुरा करे तो आश्चर्य नहीं है, अच्छा करने की तो कोई संभावना नहीं। कृतज्ञ बनो। बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर मां को वृद्धाश्रम में भेज दिया और हर महीने 3,000 देना शुरू कर दिया। साल भर बाद मां ने बेटे को फोन किया, बेटा तू आ। बेटे ने पूछा क्यों? बोले काम है जरूरी। आज ना आऊं तो चलेगा? नहीं बेटा आज ही आ जा, कुछ जरूरी काम है। बेटा पहुंचा। मां ने उसको 36,000 रुपये पकड़ाते हुए कहा कि बेटे तू ये वापस ले ले, तू 3,000 रुपया महीना देता है ना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों कम है क्या, और बढ़ा दूँ? नहीं बेटे इसकी ज़रूरत नहीं है, 3,000 रुपया महीना है, तू रख ले, कम हम की बात नहीं। माँ अगर कोई कम है तो बोल, मेरे पास पैसे की कमी नहीं। बोले बेटे मैं यहाँ आई और यहाँ मेरा लोगों ने व्यवहार देखा, यहाँ सब लोग प्रसन्न हैं, मुझे 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे व्यवहार से सबके सब प्रसन्न है, मुझे 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये लोग कह दिए कि माँ जी आपको अब किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे इस आश्रम के अंग हो, आप अच्छे से रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटे ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सोचा मेरे को तो ये रुपयों की ज़रूरत है नहीं, सो मैंने तुझे फ़ोन करके बुलाया कि तुझे मैंने अच्छे संस्कार दिए, तुझे मैंने अच्छे संस्कार दिए, उसके परिणाम स्वरूप तू मुझे वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी 3,000 रुपया महीना भेज रहा है। तू रात दिन बिजनेस में बिजी रहता है, अपने बच्चों को संस्कार भी नहीं दे पाया। पता नहीं तेरे बच्चे तुझे 3,000 भी देंगे या नहीं देंगे, सो रख ले, तेरे काम में आएंगे। तू इसे रख ले, तेरे काम में आएंगे। बेटा स्तब्ध रह गया, आंखें खुल गई, समय हो रहा है। कृतज्ञता को जीवन में कभी मत आने दो। बहुत विस्तार, जितना बात करूं उतना कम है, लेकिन अपने मन को भिंगाने की कोशिश करो। 5 बातें मैंने की है रिफ्यूज करने के लिए, रिड्यूज करने के लिए। ये अगर होता है तो हमारा जीवन व्यवहार बहुत ही निर्मल होगा। बंधुओं, आज आप लोगों के बीच हूँ, ये समझ लो अब घंटी बजने वाली है। यहाँ का ये आखिरी रविवार है। अगला रविवार कहाँ होना है? हाँ,
गुलमोहर, और उसके बाद फिर कोई रविवार नहीं। अब राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। ये उठती हाट है, इस हाट में से जो आपको लेना है सो लो। बहुत अच्छा संयोग बनाया आप लोगों ने। आने वाले 23 से 26 जनवरी तक पंच कल्याणक महामंडल विधान, आपने पंच कल्याणक किया, अब पंच कल्याणक विधान करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। आयोजन आप लोगों ने रखा है, पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ इसमें सम्मिलित होना चाहिए। भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर डालो, ये मौका है। पंच कल्याणक में जो बैठे सो बैठे, हमने एक प्रतिष्ठा करके भगवान की प्रतिष्ठा की, और पंच कल्याणक करके भगवान की प्रतिष्ठा करना तो बहुत बार मिल जाता है, पर प्रतिष्ठित भगवान के सामने पंच कल्याणक विधान करने का मौका बहुत कम मिलता है। इसलिए ये मौका आप लोगों को चूकना नहीं चाहिए। ऐसा लगे, ऐसा आनंद आए कि सब लोग उसमें शामिल हो। कोई घर अछूता नहीं होना चाहिए, कोई जोड़ा अछूता नहीं होना चाहिए। 23 तारीख को तो विधान की प्रारंभिक क्रिया है, जुलूस है और घट यात्रा आदि है, इंद्र प्रतिष्ठा है। 24 और 25 तारीख को 2 दिन मुख्य रूप से विधान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। भगवान की पूजा करने का ये अनुपम अवसर। पंच कल्याणक पूजा को लोक में सर्वोत्तम पूजा के रूप में शास्त्रों में गिना गया है। आप ये पंच कल्याणक की पूजा में शामिल होंगे, क्या पता कल तुम्हारे अंदर कौन से पुण्य का बीज पड़ जाए जो कल अंतर में फलकर साक्षात तुम्हें पंच कल्याणक में सहभागी बना दे। ये पुण्य तुम्हें मिल सकता है, या पंच कल्याणकों के पात्र बनने का तुम्हारा पुण्य हो सकता है। इसलिए जाकर के तैयार सबको होना है, सबको अपने अपने जोड़ी को तैयार करना है। जिनको अपनी जोड़ी स्थायी बनाए रखना है, भगवान की पूजा आराधना करो। संयोग अनुकूल बनते हैं, इन्हीं से पुण्य से संयोग अनुकूल बनते हैं। कोई चूको मत, करना ही है हमको। इसमें आपके इस डपसन हावड़ा का एक घर भी ऐसा बचे नहीं जिससे कि लोग उस पूजा में शामिल न हों। जोड़े के जोड़े हो। 11 बजे